हेलो एवरीवन, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल VLDA कैंपस पर। और बच्चों, अब हमारे एग्ज़ाम के दिन रहते हैं मात्र 4, क्योंकि 5वें दिन तो एग्ज़ाम है ही। तो बच्चों, अब मैथ्स के कुछ प्रैक्टिस सेट आप लोगों को मैं प्रोवाइड करूँगा, क्योंकि साइंस के तो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोगों को मैं प्रोवाइड करवा चुका हूँ। तो बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले क्लास को लाइक करके शेयर जरूर कर दो। उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम हमारी आज की क्लास। तो बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने, आंसर दे दो इसका फटाफट से, शाबाश। टपका दो बच्चों आंसर लाइव चैट में, वेरी गुड, शाबाश। तो बच्चों, क्वेश्चन पढ़िए। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड, कि जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होगी उसको हम क्या कहेंगे? तो बच्चों, जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होगी उसको हम कहेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। ऑप्शन सी क्या रहेगा? बिल्कुल सही। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 22/7 इज, कि 22/7 का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होगा, या नन ऑफ द एबो? फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दो भाई, शाबाश। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का कैसे पता चलेगा? मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब किसी नंबर के डिनोमिनेटर में 2 आ जाए या 5 आ जाए या 2 into 5 आ जाए, ठीक है, या इनकी पावर आ जाए, तो बच्चों वो क्या रहेगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन रहेगा। और जिनके बाय में 2 into 5 ना आए वो नंबर कौन से रहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। यानी इसके बाय में डिनोमिनेटर 7 आ रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग होगा। अब नॉन रिपीटिंग का कैसे पता चलता है? बच्चों, जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है ना, वो अंडर रूट में आता है। वो किस में आता है? अंडर द रूट में आता है। समझ गए होंगे मेरी बात बच्चों, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आपका रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। फॉर सम इंटीजर n द ऑड इंटीजर इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ, कि कुछ इंटीजर n है बच्चों, उनमें से ऑड इंटीजर को हम किससे दिखा सकते हैं? n से, n+1 से, 2n+1 से, या 2n से। तो फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दो बच्चों, शाबाश, वेरी गुड भाई, वेल डन मेरे साथियों। दे दो भी आंसर फटाफट से, शाबाश जी बच्चों। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों वो रहेगा ऑप्शन सी, 2n+1। अब सी कैसे रहेगा? ओड नंबर पता लगाना है तो n की जगह एक बार आप 0 पुट करो। जब आप 0 पुट करोगे तो हमें आंसर मिलेगा 1, ठीक है। जब आप 1 पुट करोगे तो आंसर मिलेगा 3। जब बच्चों आप 2 पुट करोगे तो आंसर मिलेगा 5। और 1, 3, 5 क्या है? आपके ओड नंबर हैं। तो इसलिए ऑप्शन सी क्या रहेगा इसका? बिल्कुल सही। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। बड़ा गजब का क्वेश्चन है भाई, कीजिए इसको सॉल्व। द जीरोज ऑफ x² - 2x - 8, कि इसके जीरोज क्या होंगे बच्चों? इसके मूल क्या होंगे? फटाफट से बता दीजिए। अब बच्चों आपके एडमिट कार्ड आ चुके हैं, आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो चुकी हैं, ठीक है। एडमिट कार्ड आ चुके हैं, बस अब अपनी प्रिपरेशन पे लग जाइए, ठीक है ना बच्चों। जितना आप अब खुद को प्रिपेयर करोगे उतने ही आपके सारे के सारे डाउट्स दूर होंगे और आपका रिजल्ट अच्छा रहेगा, ठीक है। और पीडीएफ फाइल्स मैं आपको रेगुलरली प्रोवाइड कर ही रहा हूं बच्चों, तो उनसे प्रैक्टिस करते रहिएगा। अब देखो बच्चों, इसका आंसर क्या रहेगा? x² - 2x - 8 दिया, तो इस 8 के ऐसे फैक्टर करो जिनसे हमें -2 मिल जाए। तो 2 और 4 या 4 और 2 ले लो, ठीक है। अब ये किस चीज का है भाई? माइनस है यहां और यहां भी माइनस आ रहा है, यानी इनमें से एक माइनस का रहेगा। तो बड़े वाला माइनस का लो, छोटे वाला प्लस का लो, क्योंकि यहां माइनस का रिजल्ट चाहिए, ठीक है। तो 4 2 8, माइनस का 8 मिल जाएगा। मल्टीप्लाई करने पे, प्लस करने पे माइनस का 2 मिल जाएगा। अब इसके जीरोज होंगे ना, वो इनके उल्टे होंगे, यानी 2 किस चीज का लेना है? माइनस का। 4 किस चीज का लेना है? प्लस का। तो ऑप्शन बी क्या रहेगा? बिल्कुल सही।
अब ऐसा क्यों करना है, क्योंकि जब इसके जीरोज हम फैक्टर मेथड से निकालेंगे इक्वल टू में जाएंगे तो साइन इनके क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। करके बताता हूं, इसके लिए 3 मेथड बताऊंगा। एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा आपका बेसिक होगा। बेसिक कौन सा, ये वाला, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8, फैक्टर्स करेंगे एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। ठीक है बच्चों, तो x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4 आएगा, प्लस का 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4 आएगा, इक्वल टू में क्या रहेगा, 0। तो यहाँ x माइनस 4 दोनों में से बाहर निकाल लेंगे तो अंदर बचेगा x प्लस 2, इक्वल टू में क्या है बच्चों, 0। x माइनस 4 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू 4 आएगी, x प्लस 2 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू माइनस 2 आएगी। ये हो गया आपका दूसरा मेथड। अब तीसरा मेथड क्या होगा, बिल्कुल गजब का है बच्चों। तीसरा मेथड क्या होगा, तीसरा मेथड इससे जबरदस्त है, देखिए आप। ठीक है, देखिए यहां एक्स स्क्वायर की जगह इनमें से वैल्यू पुट करके देख लीजिए। एक्स की जगह एक बार 4 पुट कीजिएगा, 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 माइनस 8, 4 4 जा 16, 2 4 जा 8 और 16 माइनस 16 क्या हो जाएगा, 0। वैल्यू पुट करने पे जहां आंसर 0 आएगा वही आपके जीरोस रहेंगे। अब एक बार माइनस 2 पुट कीजिए, माइनस 2 का स्क्वायर 2 इंटू माइनस 8, तो माइनस 2 का स्क्वायर करोगे प्लस का 4, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 2 जा 4 माइनस 8 माइनस 8 क्या हो जाएगा, 0। 4 और 4 8 हो गया, अभी 8 माइनस 8 क्या हो जाएगा, 0। 3 मेथड है, जो पसंद आए उससे क्वेश्चन कर लेना पे। अब आइए बच्चों नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी भाई, x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज, इसकी डिग्री बता दो फटाफट से कितनी होगी, शाबाश, वेरी गुड मेरे साथियों। बड़ा गजब का क्वेश्चन है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, फटाफट से जवाब दे दो, शाबाश। तो बच्चों इसकी जितनी हाईएस्ट पावर होगी उतनी डिग्री होगी। हाईएस्ट पावर 4 है तो डिग्री भी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ऑप्शन बी क्या रहेगा, बिल्कुल सही। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। द पेयर्स ऑफ इक्वेशन x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 माइनस 4x माइनस 8y प्लस 20 इज इक्वल टू 0 हैव। तो अब इसने पूछ लिया भी इनका जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, तो फटाफट से एक बार लाइव चैट में आंसर दे दीजिए बच्चों, सॉल्यूशन कैसा होगा। यूनिक सॉल्यूशन होगा, एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन होंगे, या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे, या नो सॉल्यूशन होगा, फटाफट से जवाब दे दो भाई, शाबाश। बड़ा गजब का क्वेश्चन है भाई। शाबाश बच्चों, वेरी गुड भाई, वेरी गुड, शाबाश। तो बच्चों इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को हम उस मेथड से करेंगे, A1 बाय A2, B1 बाय B2 और C1 बाय C2, इस मेथड से करेंगे। ठीक है, तो A1 कितना है, 1 है भाई, x के आगे जो वैल्यू होगी वो A1 होगा, y के आगे B1 और C लास्ट वाला हो जाएगा C1। यहाँ A2, B2 और C2, तो 1 बाय में क्या करूंगा, -4, A1 बाय में A2, B1 बाय में B2, माइनस का 8 आ गया बच्चों। ठीक है, माइनस का 8, और फिर C1 बाय में C2, तो C कितना है बच्चों, यहाँ हमारा माइनस का 5 है, और C2 कितना है, 20 है। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें आंसर एक ही मिलेगा, -1/4 -1/4 -1/4। तीनों वैल्यूज इक्वल आ रही हैं, तीनों वैल्यूज इक्वल आ रही है, इसका मतलब जो लाइंस है हमारी वो कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट का मतलब है लाइन के ऊपर लाइन है, लाइन के ऊपर लाइन है तो उनके सॉल्यूशन क्या होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो ऑप्शन सी क्या रहेगा बच्चों, बिल्कुल सही। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। द पेयर्स ऑफ इक्वेशन 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 18x प्लस 6y प्लस 26, तो इनके सॉल्यूशन कितने होंगे भाई, फटाफट से लाइव चैट में टपका दीजिए आंसर, शाबाश, वेरी गुड बच्चों, वेल डन भाई, वेल डन। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हमें निकालना है, मेथड वही रहेगा, A1 बाय A2 9 बाय 18, B1 बाय B2 3 बाय 6, C1 बाय C2 12 बाय 26। तो यहाँ से 9 2 जा 18 यानी 1/2,
इक्वल टू 1/2 इक्वल टू, इसको सोल्व करेंगे तो 2 से आएगा 6, 2 से आएगा 13, 6/13। आगे वाले दोनों तो बराबर हैं, लास्ट वाला इसका इक्वल नहीं है। तो ऐसा जब सॉल्यूशन आए उसका मतलब क्या है, लाइंस हमारी कौन सी हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस है बच्चों, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस के कोई भी सॉल्यूशन, सॉरी 3 तरह की लाइंस हमने पढ़नी है, ठीक है। एक इंटरसेक्टिंग लाइंस पढ़नी, एक पैरेलल लाइंस हो गई, एक कोइंसिडेंट लाइन हो गई। तो इंटरसेक्टिंग लाइन का तो यूनिक सॉल्यूशन होता है, पैरेलल लाइंस का नो सॉल्यूशन होगा। तो ये जो इक्वेशन दिखा रही है ये किसको दिखा रही है बच्चों, पैरेलल लाइंस को दिखा रही है। तो पैरेलल लाइंस के लिए हमारा कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, तो ऑप्शन डी क्या रहेगा बच्चों इसका, बिल्कुल सही। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे, इक्वेशन ऑफ x+1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हैज नंबर ऑफ रियल रूट्स इक्वल टू, भाई इसके नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने होंगे, एक बार फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दीजिए बच्चों। शाबाश भाई। शाबाश। तो बच्चों इसका आंसर कैसे निकालेंगे, इसने दिया हमें x+1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो x+1 का स्क्वायर करेंगे तो x² + 1 + 2x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। x² से x² कैंसिल हो जाएगा, 2x + 1 का इज इक्वल टू 0। अब x की पावर कितनी है भाई, 1 है, तो इसका जो रूट होगा वो भी कितना होगा, 1 होगा। तो ऑप्शन ए क्या रहेगा, बिल्कुल सही। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे, द रूट्स ऑफ 100x² माइनस 20x + 1 इज इक्वल टू 0। भाई इसके रूट्स कौन कौन से होंगे, एक बार फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दीजिए बच्चों, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। शाबाश भाई, वेरी गुड, वेल डन मेरे साथियों। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे भाई, फटाफट से आंसर दे दो लाइव चैट में। हाँ, आज की क्लास में परसेंटेज के क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपको, लॉस प्रॉफिट के भी मिलेंगे। तो बच्चों क्लास में लास्ट तक बने रहना और क्लास को लास्ट तक देख लेना बिल्कुल अच्छे से। देखिए बच्चों, ऐसी इक्वेशन जब आ जाए तो इसकी मल्टीप्लाई करते हैं हम लास्ट वाले के साथ। इसका मतलब हमें 100x² के क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। और 100x² के फैक्टर भी ऐसे करने हैं जिससे हमें माइनस का 20 मिल जाए। तो 10x और 10x ले लो बच्चों, ये लो, माइनस का 20 मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है, इसके जो रूट्स होंगे वो दोनों बराबर होंगे। तो दोनों बराबर रूट्स कौन से भी, एक देख लो यहाँ 10 दे रखा है, 10 दे रखा है, इसका मतलब रूट में 10 भी आएगा। तो ऑप्शन सी क्या रहेगा, बिल्कुल सही। अब आप सीखो कि इसको एक्सप्लेनेशन मेथड से हम कैसे करें, ठीक है। यहाँ दे रखा है 100x² माइनस 10x अभी हमने रूट के फैक्टर्स किए थे, ठीक है। इनमें से 10 कॉमन ले लो बच्चों, 10x कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया 10x - 1, माइनस का 1 कॉमन ले लो, अंदर क्या रह गया 10x - 1 इज इक्वल टू 0। अब 10x - 1 है भाई, 10x - 1 दोनों में से बाहर निकाल लो, अंदर क्या रह जाएगा 10x - 1 इज इक्वल टू 0। जब 10x - 1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 1/10। तो ऑप्शन सी क्या होगा, बिल्कुल सही। तुक्का विधि भी आपकी काम करेगी, तुक्का विधि ना चले तो वैल्यू पुट करके भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। वैल्यू पुट करने पे भी आपका आंसर सेम आएगा। जैसे 1/10 रख लो x² में, x² में 1/10 रखोगे तो 100 आएगा, -20 इंटू 1/10 रख दो, प्लस का 1 0 कैंसिल हो गई भाई, 1 - 2 + 1 बचा, 1 और 1 2, 2 - 2 कितना आया, 0 आया। ऑप्शन इसका मतलब 1/10 वाला क्या है, बिल्कुल सही। ऑप्शन सी क्या रहेगा, बिल्कुल सही। दूसरी बार भी 1/10 पुट करके आप देख सकते हो, 1/20 पुट करके भी देख सकते हो, ठीक है। तो आंसर आपका जो सही आएगा वो ऑप्शन सी आएगा बच्चों। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे, 30th टर्म ऑफ द AP 1074, इसकी 30वीं टर्म निकालनी है बच्चों। फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दो भाई, दे दो बच्चों। इसका राइट आंसर क्या रहेगा, तो इसका राइट आंसर निकालने के लिए हमारे पास ए होना चाहिए,
ए क्या होगा बच्चों, हमारी फर्स्ट टर्म होगी वो है 10, ठीक है। उसके बाद डी निकालना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस होता है पहली और दूसरी टर्म के बीच का अंतर। A2 माइनस A1 करेंगे तो 7 में से 10 को घटाऊंगा तो -3 आएगा। अब n हमारे पास है 30 और निकालना क्या है A30। A30 निकालना है तो फॉर्मूला रहेगा A29D। A कितना है बच्चों 10 है, प्लस 29 हो जाएगा, इनटू में माइनस का 3 हो जाएगा। तो 23 9 जा होता है 87, प्लस में क्या होगा 10, तो माइनस का 77 क्या आ जाएगा आंसर। ऑप्शन सी क्या रहेगा बच्चों, बिल्कुल सही। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। 11th टर्म ऑफ एपी इज, इस एपी की 11th टर्म निकाल दीजिए भाई। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, फटाफट से आंसर दे दीजिए बच्चों। शाबाश, वेरी गुड भाई, वेरी गुड, वेल डन बच्चों, वेल डन। फटाफट से आंसर दे दो भाई, शाबाश। तो इसका आंसर हम वैसे ही निकालेंगे जैसे उसका निकाला है। एक तो ए हमें पता होना चाहिए -3 है, एक हमें डी निकालना पड़ेगा बच्चों, -1/2 प्लस क्या होगा 3 होगा, A2 माइनस A1 करेंगे, 2 एलसीएम ले लेंगे, -1 + 6 आएगा, यानी डी आया 5/2, ठीक है। अब निकालना है A11 निकालना है, तो ये होगा A + 10D। ए की वैल्यू -3 है और 10 इंटू क्या आ जाएगा बच्चों 5/2, 2 से डिवाइड करूंगा 2 5 = 10, -3 + 25 और 25 में से 3 जाएगा 22, क्या आ जाएगा राइट आंसर 22, यानी ऑप्शन बी क्या रहेगा बिल्कुल सही। ये बाय मिस्टेक लग गया अब इसके पीछे, ठीक है। ऑप्शन बी क्या रहेगा इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 पे। एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड लेंथ ए इज इक्वल टू, भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज है, उसका एरिया क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी एक साइड की जो लंबाई है वो ए है। फटाफट से आंसर दे दो भाई, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन से बच्चों, फटाफट से जवाब देते जाइए भाई, शाबाश। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो एरिया का फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है √3/2 A², सॉरी √3/4 A², √3/4 A²। ऑप्शन सी क्या रहेगा इसका बिल्कुल सही। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। फटाफट से सिंप्लीफाई कीजिए इसको, चलो जी फटाफट से लाइट चैट में आंसर टपका दो बच्चों। इस क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, बिल्कुल आसान सी है। इसने कहा डी एंड डी आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। एक ट्रायंगल है बच्चों ए बी सी, ठीक है, ये लो ए बी सी हो गई। डी और ई इसका मिड पॉइंट है, इसने कह दिया है जो डी ई है वो पैरेलल है किसके, बी सी के, और बी सी कितनी है आपकी 6 सेंटीमीटर है। तो हमें लेंथ निकालनी है किसकी, डी ई की। डी ई की हमें क्या निकालनी है बच्चों, लेंथ निकालनी है। तो भाई फटाफट से एक बार लाइव चैट में आंसर दे दो, फिर करते हैं डिस्कस इसको। शाबाश, वेल डन मेरे साथियों, फटाफट से जवाब दे दो भाई। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो फोटो है वो तो मैंने आपको बना के बता ही दिया है। इस फोटो में ध्यान से अगर हम देखते हैं तो डी और ई हैं, वो मिड पॉइंट है ए बी और ए सी के, ए बी और ए सी यानी कंप्लीट इसके और इसके, ठीक है। और जो बी सी है वो 6 सेंटीमीटर है, और डी ई है ना, जो हमारा डी ई है वो पैरेलल है बी सी के। किसके पैरेलल है, डी ई पैरेलल है बी सी के, और बी सी 6 सेंटीमीटर है बच्चों। तो इसमें हम मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई कर देंगे। तो मिड पॉइंट थ्योरम ये कहती है भाई ये जो साइड हैं इनको बराबर हिस्सों में बांट रही हैं, तो ये साइड इसकी क्या होगी आधी, ये 6 सेंटीमीटर, तो ये कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी क्या रहेगा बिल्कुल सही। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पे। द पॉइंट्स -1 -2 1 0 -1 and 2 -3 and 0 फॉर्म में क्वाड्रिलेटरल। भाई ये किस तरह का क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं, एक बार फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दीजिए, फिर करवाते हैं भाई क्वेश्चन आपको। वेरी गुड बच्चों,
वेरी गुड, फटाफट से आंसर दे दो, शाबाश। पापा को देख रही है। फटाफट से आंसर दे दो बच्चों। तो क्वेश्चन में इसने कहा है भाई ये जो पॉइंट्स हैं ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं, ए बी सी डी, ठीक है। ये -1 और -2 हैं, ये 1 और 0 हैं, ये -1 और 2 हैं, सी पॉइंट, ठीक है। और डी पॉइंट है ना बच्चों, वो है -3 और 0। अब आपको क्या करना है इस पे, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इसमें आपको डिस्टेंस निकाल लेनी है, ए से बी की, बी से सी की, सी से डी की, और डी से ए की, और बी से डी की, और ए से सी की। ये डिस्टेंस निकाल लेनी है बच्चों, ठीक है। ये डिस्टेंस निकालोगे तो इससे आपका क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा। अब देखो, एक डिस्टेंस मैं निकाल के बता देता हूं और दूसरी आप निकाल लेना बच्चों। तो ए से बी की जब हम डिस्टेंस निकालेंगे तो जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है बच्चों x2 - x1। तो 1 - 1 करूंगा 2 आएगा, इसका स्क्वायर करना है। y2 - y1 यानी यहाँ भी 2 का स्क्वायर होएगा। तो ये 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ये हो गया √8। इसी तरह से बच्चों b और c की डिस्टेंस निकाल लेनी है। b और c की डिस्टेंस निकालूंगा तो ये सेम फॉर्मूला यहाँ लगेगा, -1 और -1 -2 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। इसी तरह से 2 - 0 करूँगा, 2 का स्क्वायर करूँगा तो 4 आएगा, यानी ये डिस्टेंस भी कितनी आ गई, √8 आ गई। इसी तरह से बच्चों इन दोनों की डिस्टेंस निकाल लो, -3 + 1 करूँगा 2 आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 0 - 2 2 का स्क्वायर 4, यानी ये डिस्टेंस भी √8 आ गई। इसी तरह से आपको ए और डी की डिस्टेंस निकाल लेनी है। -3 + 1 करूंगा तो 2 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, भाई -2 का स्क्वायर भी 4 होगा। 0 + 2 करूंगा तो उसका स्क्वायर भी 4 होगा, यानी ये भी √8 आ गया। अब चारों डिस्टेंसेस बराबर आ गई। अब फाइनली हमें ए और सी की डिस्टेंस निकाल लेनी है, इस और इसकी, ठीक है। इस और इसकी डिस्टेंस निकालेंगे तो वो भी अगर हमारी सेम बराबर आती होगी तो वो क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर। और बच्चों ये क्या होगा, हमारा एक स्क्वायर ही होगा। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पे। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 2 - 2 एंड -1 एंड x इज इक्वल टू 5 देन द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू क्या होगी, फटाफट से लाइव चैट में टपका दो बच्चों आंसर। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है बच्चों, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो बच्चों फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए भाई लाइव चैट में। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है बच्चों। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, एक तो हमारे पास फॉर्मूला होता है इनकी डिस्टेंस निकाल के इसको डिस्टेंस के बराबर पुट करके। दूसरा एक आपको मैं तरीका बताऊंगा, मेथड बताऊंगा, वो ये रहेगा भाई हम इसमें ना ऑप्शन से x की वैल्यू पुट करें और डिस्टेंस निकाल लें, वो हमारे लिए आसान रहेगा। जैसे ए पॉइंट है 2 और -2, x की जगह भाई पहला ऑप्शन रख लो, b क्या हो जाएगा 1 और 2, और इनकी डिस्टेंस निकाल लो। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है x2 - x1, -1 से -2 -1 -2 होगा तो -3 का स्क्वायर आएगा बच्चों। फिर प्लस में y2 - y1, 2 -2 करेंगे तो 2 + 2 हो जाएगा, 4 बनाएगा, 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर 9 + 16 इसका अंडर करूंगा तो 25, 25 इसका स्क्वायर रूट होता है बच्चों 5 का, ठीक है। तो 5 क्या रहेगा, इसका 5 ही डिस्टेंस आ रही है, 5 ही ये रहा, यानी ऑप्शन ए क्या रहेगा, बिल्कुल सही। ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन से करोगे तो जल्दी होंगे बच्चों, और वैसे मेथड से करोगे, फॉर्मूला लगा के करोगे ये वाला डिस्टेंस वाला, ठीक है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये लगा के करोगे तो लेंथ ही जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट को इधर लाके इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी, फिर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, और सिंप्लीफाई में कहीं ना कहीं मार खा ही जाओगे। तो बेटर यही रहेगा, ऑप्शन से चलो। नेक्स्ट है बच्चों आपकी पसंद का क्वेश्चन है, रमेश सैलरी वॉज reduced बाय 10% एंड देन reduced सैलरी वॉज इंक्रीज्ड बाय 10%, व्हाट वाज द अल्टीमेट लॉस। रमेश की तनख्वाह पहले 10% कम कर दी गई, फिर उसकी तनख्वाह 10% बढ़ा दी गई, तो उसकी कुल हानि कितनी थी।
फटाफट से लाइव चैट में टपका दो भी आंसर। और बच्चों ऐसे क्वेश्चन में अक्सर हानि होती है, अक्सर लॉस होता है, क्योंकि हमें परसेंटेज बनाना है तो उसके लिए मल्टीप्लाई में 100 करते हैं, परसेंटेज हटाना है तो उससे डिवाइड करते हैं। बट इस क्वेश्चन को मैं बिल्कुल सिंप्लीफाई करवाऊंगा, बिल्कुल आसान से तरीके से। पहले मान लो भी रमेश की सैलरी 100 थी, ठीक है बच्चों, फिर वो 10% बढ़ गई, तो 100 का 10% निकालोगे तो 100 मल्टीप्लाई 10/100, 100 से 100 कट हो जाएगा, 10 बढ़ गई, 10 बढ़ के सैलरी कितनी हो गई 110। फिर इसने कहा 110 से, सॉरी पहले इसकी सैलरी 10% घट गई थी, तो 10 घट गई तो 100 में से 10 गया 90 का, फिर सैलरी 10% बढ़ गई बच्चों, तो 90 का 10% निकाल लो भाई, 90 गुणा 10/100, 20 9 आ जाएगा। अब पहले सैलरी 90 थी, 9 बढ़ गई तो सैलरी कितनी हो गई 99 हो गई, ठीक है। तो अब देखो पहले सैलरी 100 थी, अब 99 है, तो कम कितनी हो गई, 1 कम हो गई, कितने पे 100 पे। परसेंटेज बनाना है, गुणा में 100 कर दो, आंसर आ जाएगा 1%। और बच्चों ऐसे केस में अक्सर सैलरी घटती हैं, बढ़ेगी नहीं, ऐसे केस में हमेशा लॉस ही होगा। शॉर्ट ट्रिक क्या है समझ लो, a प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटे 100। अब ये ए बी क्या ले लिया भाई, ए बी आप लॉस प्रॉफिट ले लेना, लाभ और हानि ले लेना, सॉरी जितना घटाया जितना बढ़ाया वो ले लेना। अब 10% घटा है तो a माइनस 10 हो जाएगा, फिर 10% बढ़ा है तो b प्लस का 10 हो जाएगा, प्लस में 10 गुणा माइनस 10 बटे 100 कट हो गया, 10 से 10 कट हो गया तो माइनस का 1, माइनस किसको दिखाएगा हानि को, 1% आपका आंसर आ गया। ऑप्शन सी क्या रहेगा बच्चों, बिल्कुल सही, दोनों तरीके करवा दिए भाई। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 17, इफ 20% ऑफ इन इलेक्ट्रिसिटी बिल इज डिडक्टेड देन ₹100 इज स्टिल टू बी पेड, हाउ मच वॉज द ओरिजिनल बिल। यदि बिजली के बिल को 20% कम करने पर 100 रुपए भरने पड़ते हैं तो वास्तविक बिल कितना था। फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दो भाई। तो बच्चों फटाफट से ऐसे क्वेश्चन का लाइव चैट में आंसर दे दीजिए। अगर आज की क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना भाई। अब इसने जो बात कही है उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। इसने कहा इफ 20% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल इज डिडक्टेड, कि अगर बिजली के बिल हैं उसमें 20% की कटौती कर दें, तो बच्चों कटौती करने से बिल पहले कितना था 100% था, जब कटौती कर दी तो बिल कितना हो गया 80%। अब 80% पैसे उसको भरने पड़े तो कितने रुपए भरने पड़े 100 भरने पड़े भाई। तो 80% दिखा रहा है किसको 100 को, 1% किसको दिखाएगा 100 बटे 80 को, बट हमें बिल कितना चाहिए वास्तविक, वास्तविक कितना था 100% था, ठीक है ना बच्चों 100% वास्तविक था, तो 100 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, 10 से 10 कट हो जाएगी, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 से सॉरी 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 4 से काटूंगा 25, 25 5 जा 125। ऑप्शन डी क्या रहेगा बिल्कुल सही। अब अगर इस तरह से समझ नहीं आया तो दूसरा तरीका आजमा लो भाई। दूसरा तरीका कौन सा आजमाएंगे, ध्यान से देखो, ठीक है। एक बार फिर से मैं कोशिश करता हूं आप लोगों को समझाने की, आप ऑप्शन से चलो। अब ऑप्शन उठा लो, पहले डी ऑप्शन उठा लो, चलो पहले ए उठा लो। ए ऑप्शन उठा लिया भाई, 110 तो वास्तविक था, वास्तविक का 20% कम कर दिया, ये लो 20 बटे 100, इससे ये कट हो गया, इससे ये, यानी 22 रुपए कट हो कम हो गए। तो 110 में से जब हम 22 घटाएंगे तो 10 में से 2 गया 8, 10 में से 2 गया 8, 88 रुपए बचेंगे, बट बिल कितना भरा 100 रुपए, नहीं मैच हुआ। फिर चलो ऑप्शन डी पे मैच करके दिखाता हूं। 125 का 20% कर दो बच्चों, 10 से 10 कट हो जाएगी, 2 5 जा 10, 5 से काटूंगा 25 रुपीज क्या हो गए लेस हो गए। 125 में से 25 घटा दो, कितना बिल भरा भाई 100 रुपीज भर दिया। तो ऑप्शन डी क्या रहेगा बिल्कुल सही। उसके बाद आ जाओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 पे। द प्राइस ऑफ मिल्क वॉज फर्स्ट इंक्रीज बाय 10%, देन डिक्रीज बाय 20%, व्हाट इज द नेट परसेंटेज चेंज इन फाइनल प्राइस ऑफ मिल्क। कि दूध का जो फाइनल प्राइस था उसमें कितना बदलाव आया, बता दो फटाफट से लाइव चैट में आंसर पे। पहले दूध का भाव 10% था, बढ़ा दिया,
फिर 20% घटा दिया तो दूध का जो अंतिम भाव था बच्चों वो क्या रह जाएगा? फटाफट से लाइव चैट में टपका दो भी आंसर। तरीका मैंने आपको बताया था, बड़ा सिंपल सा बताया था। मैंने कहा बढ़ा दिया उसको प्लस का, घटा दिया उसको माइनस का, ठीक है, प्लस 10 गुणा माइनस का 20/100, ए प्लस बी ए बी बटा 100, ये फॉर्मूला था। ठीक है, तो भाई 20 में 10 प्लस होगा तो माइनस का 10 बचेगा, और यहाँ माइनस का 2 है तो माइनस का 12%, यानी 12% क्या हो गया? कम हो गया। तो ऑप्शन ए क्या रहेगा? बिल्कुल सही। दूसरा तरीका, भाई मान लो पहले प्राइस कितना था? 100 था, 100 का 10% बढ़ा दिया, 100 का 10% होता है बच्चों 10, 110 हो गया। ठीक है, फिर 110 का 20% घटा दिया, 110 का 20% निकालोगे तो 22% हो जाएगा। भाई 22 कम हो गया, 110 में से 22 घटा दो, 88 हो गया। अभी अब का भाव पहले 100 था, अब 88 हो गया, तो कितना कम हो गया? 12 कम हो गया। तो ऑप्शन ए क्या रहेगा? बिल्कुल सही। ठीक है बच्चों, समझ गए ना? उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19 पे। A watch was sold at a loss of 10%. If it was sold for rupees 140 more, there would have been a gain of 4%. Then what is the cost price? एक घड़ी को 10% हानि पर बेचा गया है। यदि इसको 140 अधिक में बेचा जाता तो 4% का लाभ होता। तो घड़ी का क्रय मूल्य बताइए। बड़ी अच्छी स्टेटमेंट है, बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगी बच्चों। बस एक बार लाइव चैट में इसका राइट आंसर देने की कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको ये स्टेटमेंट समझाता हूं इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है बच्चों, फटाफट से आंसर दे दो, शाबाश। बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। इन क्वेश्चन से आप परसेंटेज लॉस प्रॉफिट निकालना सीख जाओगे। टेंशन नहीं लेनी, बस काम करते रहना है। बिल्कुल इजी क्वेश्चंस है बच्चों, बस आप करते रहिए, सॉल्यूशन आपके होते जाएंगे। क्वेश्चन आप एग्जाम में भी अटेम्प्ट कर दोगे। ठीक है जी, तो अगर सीरीज अच्छी लग रही है ना भाई, लाइक करके शेयर जरूर कर देना यार। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत हम कर रहे हैं, थोड़ी सी आप कर लो, बराबर का हिसाब हो जाएगा। जी बच्चों, तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे भाई? बड़ा गजब का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए स्टेटमेंट। पढ़ लो भी, पढ़ लो, शाबाश। इसने अब हमें से क्या कहा है कि एक घड़ी है बच्चों, इसको 10% लॉस में बेचा गया है। तो यानी लॉस कितना हुआ? पहले जो घड़ी का रेट था वो कितना था? 100% था। 10% का लॉस हो गया तो अब कितना है? 90% है। अगर इस घड़ी को 4% ज्यादा में बेचा जाता, यानी 100 की थी 104 में बेचा जाता, तो इस बंदे को 140 का लाभ होता, 140 ज्यादा का लाभ होता। अब देखो, पहले 90 की थी, पहले 90 की बेची, अब कितने की बेच रहा है? 104 की बेच रहा है। तो डिफरेंस कितना आएगा? 90 और 104 में कितना ज्यादा हो जाएगा बच्चों? 14 ज्यादा हो जाएगा, 14% ज्यादा हो जाएगा। तो वहां कितना रुपयों में कितना ज्यादा हो गया? 140। 1% किसको दिखाएगा? 10 को। अब हमें क्या चाहिए? क्रय मूल्य चाहिए। क्रय मूल्य कितना होता है बच्चों? इसका वास्तविक 100% है, तो 100 इंटू 10 कर देंगे तो ये देगा 1000। कितना देगा? 1000। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से बता देता हूं, भी समझ नहीं आया था, ध्यान से समझ लो। भी पहले जो इसका क्रय मूल्य था वो 100 था, इसने 10% लॉस पे बेच दिया, यानी 90 का बेच दिया। अब इसी भाषा में इसने कहा कि अगर इसको 4% ज्यादा में बेचता तो 140 का लाभ होता। ठीक है, तो पहले 90 का बेचा, अब 104 का बेचा, तो कितने ज्यादा में बेचता? 14% ज्यादा में बेचता, तो लाभ कितने का होता? 140 का ज्यादा लाभ होता। ठीक है, तो 14% 140 को दिखा रहा है, 1% किसको दिखाएगा? 10 को। हमें कितना चाहिए? 100% चाहिए। 100% कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन बी क्या रहेगा? बिल्कुल सही। उसके बाद आइए आज के लास्ट क्वेश्चन पे। वंदना सेल्स एन आर्टिकल फॉर ₹3240 एंड अर्न्स ए प्रॉफिट 20%. व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल? बिल्कुल आसान सा और गजब का क्वेश्चन है बच्चों, बस फटाफट से टपका दो भी राइट लाइव चैट पे आंसर बच्चों, शाबाश।
देखो भाई, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे भाई, 20% का लाभ कमाया 3240 में बेच के। भाई वंदना सेल्स एन आर्टिकल फॉर ₹3240 एंड अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ 20%। मानो कोई चीज 100 की थी, ठीक है, इसने कितने में बेच दी, 120 में। तो 120 में बेच दी तो इसको 3240 में बेचा, तो 120 किसको दिखा रहा है बच्चों, 3240 को। 1% किसको दिखाएगा, 3240 बटे 120। हमें कितना चाहिए, हमें तो 100% चाहिए। 1 0 से 1 0 कट हो गई। अब इसको डिवाइड कर लो भाई, 12 2 जा 24, 12 2 जा 24 माइनस होगा 8 और 4, 12 7 जा 84। ठीक है, ऊपर क्या आ जाएगी इसकी 0 और 1 0 पीछे से यहाँ से, तो ये 27 तो क्या आ जाएगा, राइट आंसर। ऑप्शन सी क्या रहेगा बच्चों, बिल्कुल सही। ठीक है बच्चों, तो ये थी आज की क्लास भाई। कैसी लगी आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना बच्चों, और क्लास अच्छी लगी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि आप लोगों को हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। और जो बच्चे हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, उसको ज्वाइन कर लेना बच्चों। तो आज के लिए इतना ही भाई, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।